चलिए आज आपके लिए है सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट का 50 क्वेश्चन जो हम एक एक कर विथ कॉन्सेप्ट के साथ और फिर इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला जो क्वेश्चन मेरा है, पहला क्वेश्चन है कि यू, इसको क्या कहते हैं, कॉमा भी पढ़ सकते हैं या इसको पढ़ा जाता है अपोजिशन पढ़ा जाता है। यू ही एंड आई और फिर खालिस्तान क्या है, फ्रेंड्स। यहाँ एम भराएगा कि आर भराएगा। ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, जब कोई कॉमा रहता है ना, कॉमा बोल सकते हैं। जैसे इंग्लिश में कहा जाता है अपोजिशन, अपोजिशन के पहले देखा जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट है ऐसे सेंटेंस में। तो अपोजिशन के पहले क्या है, कॉमा के पहले यू है, तो यू के अनुसार मेरा क्या हो जाएगा, तो यू के अनुसार कितना होगा, आर होगा। मेरा क्या आर सही है, यानी कितना होगा, आर सही होगा आंसर। दूसरा हमारे क्वेश्चन क्या है, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स खालिस्तान डर्टी, खालिस्तान इज या आर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ये जो कौन सा है, नाउन, नाउन क्या है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के फॉर्म में है। तीसरा क्वेश्चन आने के लिए क्या करते हैं हम, जो प्रीपोजिशन के पहले वाला जो नाउन होता है या प्रीपोजिशन के पहले वाला जो वर्ड होता है उसके अनुसार हम वर्ब का चयन करते हैं। तो क्या है, प्रीपोजिशन के पहले द वाटर, द वाटर क्या है, सिंगुलर, द सिंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, तो इज का प्रयोग होगा। क्या चीज, इज का प्रयोग होगा, इज। अगला देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन कि द मैंगो ऑफ इन दिस ट्री खालिस्तान नॉट राइप, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो क्या नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन इसी फॉर्म में दिया हुआ था। क्या बोले थे, नाउन के प्रीपोजिशन के पहले, प्रीपोजिशन के पहले क्या है, द मैंगो, द मैंगोज है, यानी क्या प्लूरल है, तो प्लूरल के अनुसार कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, आर होना चाहिए, आर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पीपुल ऑफ दिस विलेज खालिस्तान हॉनेस्ट, तो ये भी क्या वही फॉर्म है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस क्या क्या चीज़, नाउन। इसके लिए क्या करेंगे, तो प्रीपोजिशन के पहले देखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। तो क्या होगा, द पीपुल, द पीपुल क्या, द पीपुल क्या प्लूरल है, प्लूरल के अनुसार कितना होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर, क्या होगा, आर इज द राइट आंसर होगा। क्योंकि फॉर्म होता है, आप मेरी वॉइस को सुनकर लिख सकते हैं कि क्या चीज़, नाउन, नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस कितना, नाउन। अगर ऐसा रहेगा ना, तब वर्ब का निर्धारण जो होता है ना, पहले वाले नाउन के अनुसार क्या होता है, पहले वाले नाउन के अनुसार हम वर्ब का निर्धारण कर लेते हैं कि हाँ क्या होगा, क्या होगा नहीं होगा। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो क्या चीज़ का करेंगे, प्लूरल का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स खालिस्तान जेयरिंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द कलर ऑफ, ये भी क्या है, नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अभी आपको बताएं क्या होगा, तब पहले वाले नाउन के अनुसार प्रीपोजिशन के पहले, यानी कितना, द कलर, द कलर क्या है, द कलर, द कलर क्या है, द कलर हमारा है क्या, सिंगुलर, इसलिए क्या यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। क्या होगा, इज का प्रयोग होगा, कहाँ पर क्या होगा, इज का प्रयोग। अगला क्या है, द वॉइस, अगला क्वेश्चन है कि द वॉइस ऑफ द सिंगर्स खालिस्तान क्या, स्वीट। इसका मतलब क्या है, ये भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, द नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो क्या होगा, वर्ब के अंदर हम पहले वाले नाउन का, द वॉइस का सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका इज आंसर राइट होगा। अगला देखते हैं, हाल्फ ऑफ द मैंगो, हाल्फ ऑफ द मैंगो खालिस्तान रोटेन, रोटेन क्या होगा, तो यहाँ पर क्या ऐसा कोई सेंटेंस आता है ना, हाल्फ ऑफ से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसमें ना बाद वाले नाउन को देखते हैं कि कौन सा नाउन था। बाद वाला नाउन क्या है, मैंगो है, तो इसके अनुसार क्या होगा, ये सिंगुलर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करें, यानी क्या चीज़ होगा, इज का प्रयोग होगा। क्या चीज़, इज का प्रयोग होगा। अगला देखते हैं, हाल्फ ऑफ मैंगोज, 8 नंबर क्वेश्चन, हाल्फ ऑफ मैंगोज है, यानी क्या है, हम ऐसा क्वेश्चन रहता है, हाल्फ ऑफ से कोई सेंटेंस जुड़ा रहता है, तब वर्ब का चयन बाद वाले नाउन के अनुसार, बाद वाला नाउन क्या, मैंगोज, यानी प्लूरल, जहाँ क्या होगा, प्लूरल का प्रयोग होगा। तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्या आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जब कोई सेंटेंस मोस्ट ऑफ से जुड़ा होता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो नाउन आता है उसके अनुसार हम वर्ब का चयन करते हैं। क्या, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से कितना हो जाएगा, प्लूरल मोस्ट ऑफ, तो कितना होना चाहिए, हैव होगा। क्या चीज़, नाउन का कितना, हैव होगा। 10 नंबर देखते हैं, ए लॉट ऑफ शुगर, जब कोई सेंटेंस ए लॉट ऑफ से जुड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, वर्ब का निर्धारण बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तब बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, शुगर, तो शुगर क्या है, सिंगुलर, जिसका क्या होगा, 10 का कितना, सिंगुलर, यानी हैज का प्रयोग होगा, हैज। अगला देखते हैं 11 नंबर, ए नंबर ऑफ बॉयज, जब कोई सेंटेंस ए नंबर ऑफ से जुड़ा रहता है तो देखते हैं ए नंबर, तो बाद वाले सब्जेक्ट को देखते हैं, बाद वाला सब्जेक्ट क्या, बॉयज है, यानी क्या, प्लूरल, यहाँ पर कितना होगा, प्लूरल, यानी कितना होगा, हैव का प्रयोग होगा। 11 में कितना, हैव नंबर। अब 12 देखते हैं, 12 देखते हैं, द नंबर ऑफ द बॉयज खालिस्तान क्या, 40। जब कोई सेंटेंस द नंबर ऑफ से जुड़ा रहेगा तो कुछ नहीं देखेंगे, कोई सेंटेंस आगे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है सिंगुलर की प्लूरल, द नंबर दिया तो क्या करेंगे, हमेशा सिंगुलर का प्रयोग, कैसे, हमेशा सिंगुलर, यानी कितना, इज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ द बॉयज इज 40 हो जाएगा। अगला सेंटेंस क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 40% ऑफ द स्टूडेंट्स खालिस्तान क्या, फेल इन द एग्जामिनेशन। तो जब कोई नंबर
प्लस परसेंटेज से जुड़ा होता है, 40%, 20% ऐसा कुछ रहेगा। तो क्या करते हैं, बाद वाले सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। बाद वाले सब्जेक्ट क्या, स्टूडेंट्स, यानी क्या प्लूरल, यहाँ कितना होगा, हैव का यूज होगा। क्या चीज़, हैव का। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ द फॉलोवर्स, खाली स्थान क्या होगा। देखिए जिस यहाँ पर द परसेंटेज रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे कि आगे कौन सा सिंगुलर है या प्लूरल है, डायरेक्ट क्या करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग हुआ। ये कॉन्सेप्ट जो द नंबर ऑफ, द परसेंटेज ऑफ रहेगा किस सेंटेंस में, तो कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट क्या करेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन खालिस्तान अराइविंग सून। तो ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो ये शो होता है ना, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन एक ग्रुप को शो करता है, एक मतलब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन को शो करता है। इसमें हमेशा क्या होता है, इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। क्या होगा, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन इज हो जाएगा, क्या चीज़ होगा, इज होगा, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन के लिए इज होगा। अगला क्या है, ए टीम ऑफ डॉक्टर, उसी तरह से क्या, ए टीम ऑफ डॉक्टर, ए फॉल्क ऑफ, इस तरह से रहता है ना, ग्रुप को जो शो करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के अंदर रखा जाता है। उसको क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं। ए टीम ऑफ डॉक्टर्स, भले ही यहाँ पर क्या रहे हैं प्लूरल, लेकिन क्या करेंगे, यूज सिंगुलर का करेंगे। यही क्या है, जानने वाली बात है। मुझे लगा कि ए टीम ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स है यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लूरल कर देंगे, नहीं, ये क्या होता है, ए टीम ऑफ डॉक्टर्स इस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, जैसे क्या यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा हैज हो जाएगा, कितना हैज। अगला द जूरी खालिस्तान डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो इस तरह क्वेश्चन आने के लिए आप यहाँ देखिए, इनके बाद अगर देयर रहेगा ना तो प्लूरल का प्रयोग कीजिएगा, क्या चीज़, प्लूरल यानी वेयर का होगा। लेकिन अभी कैसा सेंटेंस मिलेगा, यहाँ पर यही सेंटेंस रहता है, द जूरी खालिस्तान डिवाइडेड इन इट ओपिनियन, तो क्या करते हैं वहाँ बाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर देयर है इसलिए क्या वेयर का प्रयोग किए हैं। अगला क्या है, 50 मील्स खालिस्तान और लॉन्ग डिस्टेंस। तो 50 जब कोई निश्चित मात्रा या निश्चित कोई मेजर का प्रयोग किया था उसमें क्या हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होता है। 50 मील्स क्या होगा, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। याद रखें, कोई भी निश्चित मात्रा निश्चित दूरी का बोध करेगा तो उसमें क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। 10 किलो ऑफ शुगर खाली स्थान नीडेड, तो कितना होगा, निश्चित मात्रा का बोध किया, 10 किलो तो निश्चित है, तो कितना होगा, इज हो जाएगा, क्या चीज़, इज होगा। शिप आफ्टर शिप खाली स्थान सेलिंग बाय, यानी ऐसा कोई सब्जेक्ट होता है ना जो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का जो होता है ना, तो क्या करते हैं हम उसमें हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करें। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बाद हो जाएगा, यानी शिप आफ्टर शिप बाद हो जाएगा, सेलिंग बाय होगा, क्या शिप आफ्टर शिप बाद सेलिंग बाय हो जाएगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन 21 बोल रहा है, ए पेयर ऑफ सोर्सेस खाली क्या, टू बी अबाउट इज हो या आर होगा। तो ऐसा कोई सेंटेंस होता है जो कितना कोई सेंटेंस होता है जो जमजात क्या होता है, प्लूरल होता है, जो पेयर में बना होता है, जैसे कि पैंट्स हो गया, ट्राउज़र हो गया, ये सब क्या होता है, पेयर में हमेशा होते हैं, मतलब इसको अलग नहीं कर सकते हैं, अलग की जगह तो उसका सेंस ही अलग हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सेंटेंस है, तो अगर वो ए पेयर ऑफ के साथ आता है, ए पेयर ऑफ लगा रहता है, तो कुछ नहीं देखिए, हमेशा आप क्या कीजिए, सिंगुलर का प्रयोग कीजिए, क्या कीजिए, सिंगुलर, इसलिए क्या हो जाएगा, ए पेयर ऑफ सर्स क्या है, इज हो जाएगा, इज टू बी अबाउट होगा। अगला देखिए कि योर ट्राउज़र क्या लिखा हुआ, योर ट्राउज़र राजस्थान वेरी लूज, यानी क्या, ए पेयर ऑफ के साथ नहीं आया था, जब ए पेयर ऑफ के साथ ट्राउज़र, पैंट्स या स्कर्ट्स ऐसा कुछ आए तो क्या करते हैं, हम हमेशा प्लूरल का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, हमेशा प्लूरल का, यानी कि कहने का मतलब अगर इसका प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में क्या आता है तो इसके साथ क्या कहते हैं, प्लूरल का यूज़ करते हैं। जो ट्राउजर होते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, लेकिन यहीं पर यहाँ पर क्या रहता है, ए पेयर ऑफ ट्राउजर, तो यहाँ पर क्या होता है, इज होता है, अगर ए पेयर ऑफ ट्राउजर तो क्या होता है, इज होता है। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, ऑल द फर्नीचर खालिस्तान कॉस्टली, क्या फर्नीचर जो होता है ना हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्या चीज़, सिंगुलर, इसके लिए क्या चीज़ करते हैं, तो फर्नीचर के लिए क्या हो जाएगा, ई जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, ई जाएगा, ई जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, द न्यूज़ 2024, द न्यूज़ खालिस्तान ट्रू, तो क्या हो जाएगा, द न्यूज़ भी क्या होता है, न्यूज़ भी क्या होता है, हमेशा सिंगुलर माना जाता है इसको, तो द न्यूज़ इज होगा, क्या चीज़, द न्यूज़ इज होगा। द पुलिस खालिस्तान काउट द थीप, तो क्या हो जाएगा, द पुलिस, तो ये कितना क्या होगा, द पुलिस, इसके लिए क्या होता है, पुलिस कहता है, पुलिस एक ग्रुप का बोध कराता है, मतलब अकेला कुछ नहीं, पुलिस करने का होता है एक समूह के मतलब कहता है, इसलिए क्या होता है, उसके लिए हम हैव का यूज़ करेंगे, क्या चीज़, हैव का यूज़ करेंगे। मिसेल्स अगर देते हैं क्वेश्चन क्या है, मिसेल्स इज अ डेंजरस डिसीज, यानी कि मिसेल्स एक बीमारी का नाम है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो कोई भी बीमारी के नाम के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ड का यूज़ करते हैं, यानी कितना इज होगा, क्योंकि ये भी सिंगुलर होता है। फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट होता है क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब वैसा सब्जेक्ट
जिसमें क्या एस लगा, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स ऐसा सब होता है ना, जिसमें एस लगा था वो उसको हमेशा सिंगुलर माना जाता है। इसलिए क्या होगा, फिजिक्स खालिस्तान नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, कितना होगा, ईज हो जाएगा, कितना ईज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वेवेज ऑफ सीन, ई क्या होगा, इज डेथ, इज डेथ होगा, इज, इसके लिए क्या होगा, इज होगा। अगला क्या है 29 नंबर, देखिए द बेबेज, इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर द वेज लिखा रहेगा ना, उसके साथ अगर कोई मनी रिलेटेड कुछ आएगा ना, तो उसमें क्या करता है, पुलर कीजिएगा। लेकिन ये सीन डेथ आएगा, इसके इज होता है, क्या होता है, इज होता है इसमें। द रिच खाली स्थान नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो इतना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए द रिच, इसका प्रयोग द एडजेक्टिव ग्रुप में किया था। द एडजेक्टिव ऐसा कुछ, द पुअर ऐसा कुछ, द रिच, द पुअर ऐसा कुछ रहे हैं, द ब्लाइंड, तो क्या होता है, हमेशा प्लूरल का यूज़ करते हैं, क्या, आर का यूज़ होगा, कितना यहाँ पर आर का होगा। मेनी ए पर्सन, चूँकि जैसा आ रहा है मेनी के बाद कोई भी, मेनी के बाद ए पर्सन, यानी एक पर्सन के बाद मेनी पर्सन वाज किलो, इसमें कोई सोचना नहीं है। मोर देन वन थिप, मोर देन वन थिप के बारे में बात करें, यानी सिंगुलर के बारे में बात करा, कितना होगा, बाज अरेस्टेड होगा, बाज अरेस्टेड। अगर देखते हैं 32, मोर बॉयज देन वन, देखिए देन के पहले यहाँ पर कुछ नहीं था 21 में, तब यहाँ पर क्या किए, बाज का प्रयोग। लेकिन यहाँ पर देन के पहले क्या है, देन के पहले रिलेटिव प्रोनाउन देखा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर कोई प्लूरल रहेगा तब प्लूरल का यूज़ करें, जैसे कि बॉयज है, कितना हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, क्योंकि वेयर। 21 में नहीं हुआ, क्योंकि आगे क्या वन का प्रयोग कर दिया। लेकिन देन के पहले कुछ नहीं, जैसे सिंगुलर, लेकिन देन के पहले यहाँ पर बॉयज है, इसलिए इसका क्या होगा, इसके अनुसार प्लूरल होगा। अगला कौन सी है, अगला है द ज्यूरी खाली स्थान डिवाइडेड इन इट ओपिनियन, ऐसा बताया था क्वेश्चन। तो ईट के अनुसार होता है, ईट के अनुसार, तो ईट के ऐसे तो और भी है, लेकिन कुछ स्ट्रिक्टली मतलब तुरंत देखने के लिए हाँ, इसका आंसर क्या होगा, ईट। देखिए ईट क्या है, सिंगुलर, इसलिए क्या होगा, सिंगुलर का प्रयोग, यानी कितना होगा, बाज का प्रयोग होगा, क्या चीज़, बाज का प्रयोग होगा, क्या, तो बाज का प्रयोग। अगला देखते हैं ए फ्लॉक ऑफ शीप खालिस्तान रेजिंग इन द फील्ड, तो ये क्या होगा, ये क्या है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के रूप में इसका प्रयोग किया गया, इसलिए क्या होगा, इसका इज होगा, क्या, जैसे कि ए फ्लॉक ऑफ शिप, और बोल सकते हैं ए पेयर ए, और भी ऐसा कुछ है, ए सेट ऑफ, इस तरह का कोई क्वेश्चन रहता है जो क्या करता है, एक ग्रुप में कलेक्टिव को दर्शाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने पीछे भी डील कर चुके हैं। ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रन खालिस्तान हंगरी, तो कोई सेंटेंस जब एज वेल एज से जुड़ा होता है ना, उसके पहले देखा जाता है कौन सा नाउन है या कौन सा क्या वर्ड है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो एज वेल एज के पहले क्या है, ही है, तो ही के अनुसार क्या होगा, इज होगा, ही के अनुसार इज होगा, इज होगा। अब देखते हैं ए टैक्सी विथ ए टैक्सी ऑल विथ 5 पैसेंजर खालिस्तान ट्रेवलर्स, यानी कितना होगा, एलॉन्ग विथ, जब कोई सेंटेंस एलॉन्ग विथ से जुड़ा होता है तब भाव का ध्यान जो होता है ना, पहले वाले नाउन के अनुसार करते हैं, क्या जी, तो पहले क्या, ए टैक्सी है। ऐसे आपको बताए हैं कि जब कोई कॉमा रहता है या ऑपोजिशन रहता है, तो ऑपोजिशन के पहले जो वर्ड रहता है उसके अनुसार भाव का निर्धारण होता है, क्या, एक टैक्स, इसलिए यहाँ पर कितना होगा, इज हो जाएगा। अगला देखते हैं एरोबररी विथ, या तो यहाँ पर दो रूल लगा सकते हैं, जब कोई सेंटेंस विथ से जुड़ा होता है तो उसके पहले जो नाउन होता है उसके अनुसार लगता है, या तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया, कॉमा दिया हुआ, इसे तो इसे अपोजिशन कहते हैं, तो अपोजिशन का पहले जो वर्ड होता है उसके अनुसार एरोब, यहाँ पर कितना होगा, वाज हो जाएगा, वाज हो जाएगा। द थीप एंड नॉट हिज सन, जब कोई सेंटेंस एंड नॉट से जुड़ा होता है, या कह सकते हैं जब कोई या अपोजिशन वाला सेंटेंस होता है उसके पहले जो रहता है उसके अनुसार कर, द थीप है, द थीप से कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, द थीप वाज होगा, सिंगुलर है, द थीप वाज हो जाएगा। अगला क्या है, नॉट ऑन, अगला है 39 नंबर, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स कैसन डिसऑनेस्ट, यहाँ पर कितना होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो जब कोई सेंटेंस नॉट ओनली बट ऑल्सो जो आता था भर का निर्धारण पहले वाले, तो भर का निर्धारण जो होता है क्या करते हैं, बाद वाले जो होता है ना उसके अनुसार करते हैं, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, कितना होगा, हिज फ्रेंड्स आर हो जाएगा। नॉट, अगला है 40, नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर, क्या होता है, इज हो जाएगा, क्योंकि जब कोई सेंटेंस नाउन नॉट ओनली बट ऑल्सो जो आता है तब हर का होता है बाद वाले, क्या होता है, बाद वाले नाउन के अनुसार होता है। अगला देखते हैं नथिंग बट ट्री खालिस्तान सीन, बाद या वेयर होगा, क्योंकि जब कोई सेंटेंस वर्ड से जुड़ा आता है तब पहले वाले नाउन को देखते हैं कि पहले वाला नाउन का नथिंग यानी कुछ नहीं, कितना होगा, वाज होगा, इसमें वाज होगा। एवरी वन ऑफ देम खालिस्तान इनोसेंट, यानी जब कोई सेंटेंस एवरी वन रहता है तो हमेशा सिंगुलर माना जाता है, क्या, हमेशा सिंगुलर माना जाता है, तो क्या होगा, एवरी वन क्या लिख सकते हैं, तो वाज लिख सकते हैं, क्या चीज, वाज से इसको डिनोट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ईच खालिस्तान बॉय खालिस्तान अ पेन, ईच बॉय खालिस्तान अ पेन, क्या है ये 22,
क्या 42 नंबर क्वेश्चन, एवरी वन ऑफ देम खालिस्तान इनोसेंट है। क्या बोलता है कि एवरी वन जब कोई सेंटेंस होता है हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होता है, एवरी वन, एनी वन, सम वन, सब रहता है जो जुड़ा हुआ। अगला क्या है 43 नंबर, ईच ऑफ बॉयज खालिस्तान अ पेन। तो ईच से जुड़ा रहता है, इसमें हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। आगे कुछ भी रहे कोई मतलब, लेकिन इससे हमेशा क्या सिंगुलर करते हैं, यानी ईच बॉयज हैज अ पेन हो जाएगा। अगला क्या है 44 नंबर, आइदर ऑफ द स्टूडेंट। ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसमें हमेशा आगे कुछ भी रहे, सिंगुलर रहे या प्लूरल, इससे कोई मतलब नहीं है। आइदर आ गया तो क्या होगा, हमेशा इज का प्रयोग होगा। कौन सी इज का प्रयोग होगा, इज का। जैसे यहाँ पर नहीं पता रहेगा तो आइदर ऑफ स्टूडेंट्स के जहाँ पे कितना आर मारते, लेकिन क्या होगा आइदर जैसे ही आएगा क्या होगा, हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होगा। एंड नाइदर ऑफ देम, तो नाइदर भी आएगा हमेशा क्या होगा, सिंगुलर का प्रयोग होगा, यानी कितना हो जाएगा, नाइदर ऑफ देम हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर देम प्लूरल होने के बावजूद भी क्या हैज का प्रयोग होता है, क्योंकि नाइदर के साथ जुड़ा हुआ। ईच एंड एवरी बॉय, ये सबको जुड़ा होता है ना, ईच, एवरी, आइदर, ऐसा कुछ भी कितना भी आ जाए, कितना भी हम सब आ जाए, हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। इज एक अलग रूल होता है कि आइदर ऑफ, नाइदर, नॉर के लिए वो अलग होता है, लेकिन इसमें आइदर और खाली आइदर है और नाइदर है, हमेशा आइदर नाइदर दिखेगा क्या कीजिएगा, हमेशा सिंगुलर का प्रयोग कीजिएगा, हमेशा क्या कीजिएगा, सिंगुलर का प्रयोग कीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये तो हो गया आपका 46 नंबर, इसका प्रयोग हो गया। देखते हैं कुछ 47, एवरी मैन एंड एवरी वोमेन खालिस्तान क्यूरल लाइट्स। तो एवरी और क्या एवरी आ गया, एवरी कहीं सेंटेंस पे रहेगा उसमें कितना भी नाउन का यूज़ कर दे, हमेशा क्या कीजिएगा, सिंगुलर, यानी कितना हो जाएगा, हैज का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। वन ऑफ देम खालिस्तान बीन अरेस्टेड, वन जैसे ही आ गया, वन ऑफ के साथ हमेशा क्या होता है, हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होता है, तो वन ऑफ हैज हो जाएगा, कितने हैज। ए फ्यू पर्सन खालिस्तान हॉनेस्ट, ए फ्यू पर्सन जहाँ भी आता है ए फ्यू से स्टार्ट होता है, हमेशा अगर क्या होता है, प्लूरल का यूज़ होगा, कितना होगा, आर का यूज़ होगा, आर। नॉन ऑफ बॉयज़ खालिस्तान कम है होगा, हैव होगा कि हैज होगा। जब कोई सेंटेंस में नॉन ऑफ रहता है तो उसमें हैव हैज दोनों का दोनों सही हो सकता है आपका, दोनों में से कोई भी मरेगा तो क्या सही हो जाएगा, क्योंकि नॉन ऑफ के साथ क्या होता है, दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अनुसार बॉयज़ के अनुसार क्या ज़्यादा बेटर हैव का यूज़ करना होगा, लेकिन हैज़ भी क्या है, सही है, लेकिन ज़्यादा बेटर हैव सही होता है। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट में बताइए, और इसी तरह का वीडियो डालने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।